तो आज हम आए हैं निर्मोही अखाड़ा के यहाँ पे, और हमारे यहाँ एक ऐसे संत के दर्शन आपको कराते हैं और उनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, और ऐसे संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? जी भगवान, हमारा नाम मोहनदास उर्फ पागल बाबा। पागल बाबा। तो पागल बाबा आपको क्यों बोलते हैं महाराज जी? पहले देखिए, तो आप पागल बताइए। बाबा इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि देखिएगा कि महात्मा अपने आप को बहुत से रहस्यों से वो छिपाए रखते हैं, क्योंकि उनको भजन करना है, नहीं तो जनता भजन नहीं करने देती। हमारे आश्रम पर कई ऐसे चमत्कार हुए कि मैं परेशान हो गया, तो इसी वजह से हमने अपना नाम वो पागल बाबा रख पागल बाबा। क्योंकि यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले वे पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। हमने कभी मान पाने की इच्छा नहीं रखी। हम छोटे थे और छोटे बन करके रहेंगे, क्योंकि जो छोटा बन करके रहता है वो सब कुछ पा जाता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे जो हमारा जो सनातन धर्म चला है, तो जिन ऋषियों से चला है वे भी छोटे छोटे ही थे, 5-5 वर्ष के बालक थे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई, जिन्होंने 4 संपदा चलाई, उदासी वैष्णव नाथ सन्यासी, तो वो भी छोटे थे। जो हमारे धर्म प्रवर्तक हुए वो बाल ब्रह्मचारी थे। अच्छा। गुरु रामानंद जी कौन हुए? बाल ब्रह्मचारी। माधवाचार्य कौन हुए? बाल ब्रह्मचारी। निम्बादित्य कौन हुए? बाल ब्रह्मचारी। विष्णु स्वामी कौन हुए? बाल ब्रह्मचारी। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो वो आदि अनादि काल से चल रहा है, और ये ब्रह्मचारी से ही चला है। जी, जैसे महाराज जी आजकल जो समाज में देखा जाता है कि साधु महात्मा से लोगों को एक तरह का डर भी रहता है, क्योंकि आपका जो स्वरूप रहता है वो औरों से अलग रहता है। जैसे आपने अभी अपना स्वरूप बना के रखा है, तो इस स्वरूप के पीछे क्या कारण होता है? आपने मतलब जैसे कई बार देखा गया है कि चंदन माथे में लगाया जाता है, लेकिन आपने अपने पूरे चेहरे में ही चंदन लगाया हुआ है। तो इस स्वरूप के पीछे कारण क्या होता है? ये आपका श्रृंगार होता है? जी, ये हमारा श्रृंगार है, और प्रत्येक सनातनी को चंदन तिलक लगाना अनिवार्य है। जिसके सर पे तिलक नहीं है तो वो सनातनी कैसा बना? हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाना अनिवार्य है, जनेऊ पहनना अनिवार्य है, चोटी रखना अनिवार्य है। क्यों डरो किसी से? संत बिटप सहिता गिरधरनी परहित हेत इन्हीं की करनी। संत तो बड़े ही दयावान और शील होते हैं, कोई उनकी बातों को सुने और उसके ऊपर तो चले। बहुत से लोग संतों का संग कर लेते हैं, संग तो बहुत से लोग कर लेते हैं कि चलो महाराज जी हम भी आपके साथ में गंगा जी नहाएंगे, लेकिन चौपाई क्या कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, संग नहीं संगा। तो संगा उसको कहेंगे कि जब हम और आप महात्माओं की संगत करें और जो भी आपके गुरु श्रेष्ठ बताएं उसके अनुसार चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, तब है प्रथम भगत संतन करी संगा। तो महाराज जी जैसे कि आप ये सर में बांधे हुए हैं, तो आपकी जटा भी बहुत होंगी जी। तो क्या हमारे दर्शकों को आप अपनी जटा के दर्शन करा सकते हैं? जी, क्योंकि जटा से ही गंगा निकली है। नहीं, हम अपनी जटा दिखाएंगे भी आपको और इसका महात्म भी समझाएंगे। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि महात्मा जी आपने जटा क्यों रखा रखी? क्योंकि देखिएगा ये हमारी गुरु परंपरा है, और सनातन धर्म में जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक आपकी चोटी नहीं कट सकती, ना तो कोई मूंछ कटवा सकता है। इसलिए गुरु के हमारे जब तक हैं तब तक ये जटाएं नहीं कटेंगी। तो कितनी हमारा महाराज जी कितने वर्ष से आप ऐसी जटा रखे हो? जी भगवान, ये करीबन वो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो कितनी बड़ी जटा है महाराज जी, हमारे दर्शकों को अब दर्शन करा देखिए, दीजिए। हमने तो उनको नापाना नहीं है, आपको दर्शन करना हो तो दर्शन कर लीजिए। जय जटा शंकर की जय हो, महाराज की जय हो, हर हर महादेव। हाँ। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए, मतलब आपको ऐसा स्वरूप धारण किए हुए कितने वर्ष हो गए महाराज जी? जी भगवान, हमको करीबन 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से महाराज जी आप भक्ति में हैं। जी। तो आप किसकी आराधना करते हैं? शिव की आराधना करते हैं? जी भगवान, हम अपने इष्ट भगवान राम की आराधना करते हैं। राम की आराधना राम करते हमारे हैं। शिव और राम में अंतर क्या है महाराज जी? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोह न दूजा, शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोह सपने नहीं। जय हो। तो महाराज जी जैसे कि आज आप सनातन के लिए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जैसे आपका ये बहुत सारे कुंभ आपने आए होंगे, तो 2012 में भी एक कुंभ पड़ा था जी। और
2025 में भी एक कुंभ पड़ा है। जी, जी। तो इन कुंभों में क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? व्यवस्था पहले अच्छी रहती थी कि व्यवस्था अब अच्छी हुई है? देखिए, व्यवस्थाएं तो सब चलती रहती हैं, लेकिन ये कुंभ जो है कि वो सबसे बड़ा कुंभ माना गया है। कुछ ग्रह नक्षत्रों का इसमें वो हो रहा है, मिलन हो रहा है, इसलिए ये कुंभ सबसे बड़ा कुंभ माना गया है। तो इसमें, इस कुंभ में नहाने का क्या मतलब होगा? मतलब इसमें क्या पुण्य हमें मिलेगा? और क्या गंगा सारे पाप धोने में समर्थ है, जानबूझ के किए गए पाप भी और अनजाने में किए गए पाप भी? देखिए, अगर जो मैं कुछ कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल, आप महाराज जी बोलिए ना। भीष्म पितामह की तो माँ गंगा थी, लेकिन उनको भी बाणों की सैया पे सोना पड़ा, आखिर उनके पाप क्यों नहीं कटे? हम और आप माँ गंगा में 1000 बार स्नान करें और हमारी आपकी नीयत सही नहीं है तो हमारा और आपका कल्याण नहीं होगा जी। हम और आप गंगा जी में नहाएं और अपने अंदर के जितने भी पुराने विकार हैं उन सब का त्याग कर दें तो हमको और आपको गंगा जी में नहाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो महाराज जी, जैसे कि और गंगा जी हमारे और आपके पापों को काट देंगे। आप उनको क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, जो किसी कारणवश प्रयाग क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर वही फल चाहिए तो घर में रह के क्या किया जा सकता है उसके लिए? घर में रह करके यही किया जा सकता है कि आप तो माँ गंगा का नाम लीजिए और जितने भी आपके बुरे कर्म हो उनका त्याग कर दीजिए, आपको फल प्राप्त हो जाएगा। महाकुंभ का जो इस बार पड़ा है वो फल प्राप्त हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? तो आज के जो नौजवान हैं, जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, है ना, कई बार देखा गया है कि गांजा भी पीते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आजकल के नौजवानों को यही कहेंगे कि आप सच्चे गुरु की तरफ अग्रसर होइए, किसी के दिखावे में मत पड़िए। मैं एक पहला शब्द हूँ जिला ग्वालियर के अंदर कि हमने बहुत से शराबियों को पकड़ करके उनकी शराब छुड़ाई जी, और सच्चाई के रास्ते पर उनको चलना सिखाया। प्रत्येक गांव में हमने वो राम धुन चालू की और हमने समाज का इतना बड़ा सुधार किया कि हम आपसे क्या कहें। इसलिए तो हमको कहते हैं कि ये तो पागल बाबा हैं। पागल बाबा। हाँ, क्यों? कि ज्ञान पाने का अधिकारी ज्ञानी नहीं है। पाठशाला में पढ़ने जाएगा तो अज्ञानी ही जाएगा। अब जिसने पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको ज्ञान की क्या जरूरत है? अच्छा, ज्ञान की जरूरत है उसे जो नशा करता हो, जो शराब पीता हो, जो माता पिता का कहना न माने, क्योंकि वो अज्ञानी है। और उसको ज्ञान कब मिलेगा? जब वो सच्चे संतों के पास में जाएगा। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पास है, धोबिया जल बीच मरत उदासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे छिन में होए उदासा और रंग पुरानो छूटत नाही धोवत 12 मासा। और कहे कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा। तो जो सच्चा साबुन है वो संतों के पास में है, उनकी वाणी को सुनो। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, संत कभी अपने दुख से दुखित नहीं होते, वो दूसरे के दुख से दुखित होते हैं कि आप हमारी सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बुरे कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को त्याग दो ना जी। जिद नहीं करनी चाहिए। हक छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद छोड़ दो, लेकिन जिद मत करो। वही राक्षस की पहचान। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी बातों पर लोग वो जिद करने लग जाते हैं। एक बीता मेड़ के जमीन के पीछे लड़ाई होने लग जाती है, भाई भाई को मारता है। हाँ, पुराने जमाने में क्या था? कांजी हाउस, जिनमें आवारा पशुओं को बंद किया जाता था। तो अब उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रमोशन हो गया, हमारी तो जगह इन इंसानों ने ले ली है। अब बताइए जी। अरे कम से कम जिद छोड़ दोगे तो जेल में जाने से तो बच जाओगे ना जी। लड़ाई कलह नहीं होगी कि। जैसे कि आपने कहा कि संतों के साथ से जो मनुष्य है वो मनुष्य बनता है, उसके पहले वो जानवर ही रहता है। तो नहीं, जानवर हमने कब कहा? जानवर जिनकी मतलब जानवर प्रवृत्ति होती है, मांस खाना, निद्रा करना, ऐसे व्यक्ति तो जानवर ही है। देखिएगा, मैं इस बात को आपके वो काटता हूँ। देखिएगा, मनुष्यम जन्म जात्रम च शूद्रम ये कहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुनिएगा हमारी बात को। व्यक्ति कभी वो छोटे में वो पाप नहीं कर सकता। छोटे ही तो हमारे वो ध्रुव जी थे, भक्त प्रहलाद हुए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई हुए। तो ऐसा नहीं है। जब ये धीरे धीरे बड़ा होकर के जब ये कुसंगत में पड़ जाता है
तब जाकर के धीरे धीरे इससे पाप नहीं, निकलता आपने कहा कि है। और कुछ हद तक हमारा समाज जिम्मेदार है। जी जी, जैसे आपने कहा कि संतों के साथ से आदमी अच्छे संगत पे जाता है, आदमी को अच्छे आचरण सीखने को मिलते हैं। महाराज जी, सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सच्चे और अच्छे संत की पहचान कैसे करें। कई बार संत भी ऐसे होते हैं कि हमें ठग लेते हैं, तो सच्चे और अच्छे संत की पहचान कैसे की जाए? देखिए, जब हम और आप संत हों कि जब वो संगत करेंगे और जब उनके पास में जाएंगे तो आपको ढूंढने से कोई नहीं मिलेगा। जिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, हाँ भी पूरी ढूंढन चली सो गई किनारे बैठ। जी तो जब जो सच्चा संत है ना, तो वो आपको वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी, अगर जो हमारे और आपके भाग्य उदित हुए हैं तो संत आपको घर बैठे भी मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपना भाव रखो, भाव जरूरी है। तो महाराज जी से बात करके हमें आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला, और नमन है हमारा ऐसे चरणों पे जिनके साथ हमें बैठने का मौका मिला, और नमन है महाराज जी आपको। जी देखिएगा, मैं एक बार बात मैं आपको काटूंगा, क्योंकि उसमें हमने कहा है कि हमारा समाज जिम्मेदार है। जी, जैसे मदिरा पीना हुआ जे, तो समाज का मतलब ये हुआ कि आज अपने हिंदुस्तान के अंदर कई समाज ऐसे भी हैं जो कि मदिरा खाते हैं, मदिरा पीते हैं। जी जी, और जो कि वो मांस खाते हैं। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे भी तो वैसा करेंगे ना। जी जी, तो इनमें हमारी आपकी गलती नहीं है, उनके समाज की गलती है। लेकिन उन्हीं में अगर जो कोई वो ध्रुव प्रहलाद बन करके प्रकट हो जाता है तो वही सारे समाज का सुधार करता है। जी जी। तो महाराज जी से मैं एक ही मतलब आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ राम भजन या कुछ भी ऐसी चीज़, या राम जी के दोहे मानस के कुछ हमारे दर्शकों के लिए, जिससे उनको भी मन की शांति मिले। गंगा महाप्रयाग में बैठ के ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो अपने घर में बैठे हैं उनको भी यहाँ आप जैसे संतों के मुख से कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिले। क्या बात है पांडे जी, सही बात है। देखिए, हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर जड़ा हुआ है चांद, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है ना। जी, तो हम और आप सुंदर बनने की कोशिश करें। व्यक्ति कभी चेहरे से सुंदर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो सांवला है, ये तो गोरा है। नहीं, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जिसका भाव सही है, जिसका भाव सुंदर हो, गुण सुंदर हो, जो अपने माता पिता को समझे, धर्म को समझे, गांव को अपना समझे, संपूर्ण ब्रह्मांड को ही वो अपना समझे, और वो सच्चाई के रास्ते पे चले, तो उसी का नाम सुंदर। जी, क्या बात। सुंदर बनने में तो पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी कोई वो सुंदर नहीं बन पाता है। जी जी। जिसको पूरा गांव कहे सुंदर है, जिसको पूरा समाज कहे सुंदर है, तो उसी का नाम सुंदर।